हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की परीक्षा में ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, सिर्फ 2 या 3 महीने हैं। उसके बाद आप लोगों की इंटर फाइनल ईयर की एग्ज़ाम्स होने वाली है, जिसमें कि परीक्षा के तैयारी आप लोगों की ज़ोर शोर से चल रही होगी। तो उसमें मैं थोड़ा सा बस हेल्प मदद करने आया हूँ कि सारे क्वेश्चंस जो हैं वो टारगेट्स के क्वेश्चन बैंक से लिए हुए हैं, जो आप लोगों को बहुत बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम्स में। और ऐसे ऐसे मैं 10 से 20 सेट्स आप लोगों को कराने वाला हूँ आपके एग्ज़ाम तक। सारे विषय के, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सारे सारे विषयों के मैं कराऊँगा। तो आज मैं लेकर आया हूँ हिस्ट्री का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने किस ने कहाँ उत्खनन करवाया था, कहाँ उत्खनन करवाया था। ये हमारा एंशियंट का क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर करवाया था, इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा हड़प्पा, ऑप्शन बी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा में ये करवाया था, उत्खनन करवाया था। अगला सवाल ये है कि बनवाली किस राज्य में स्थित है। बनवाली किस राज्य में स्थित है। बनवाली हरियाणा राज्य में स्थित है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन डी होगा इसका, विलियम जेम्स में। ये अंग्रेज़ था जो सोसाइटी के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना इसी ने की थी। और अगला देखते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न, मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे है। इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा, बताइए। इसका जवाब होगा सिंधु नदी। इसका जवाब क्या होगा, सिंधु नदी। अगला सवाल, 5वां सवाल, सिंधु सभ्यता के मुहर बनता था, मतलब सिंधु सभ्यता का मुहर कौन था। मतलब जैसे कि हम लोग स्टाम्प मारते हैं ना, बैंक में जाते हैं तो वो भी स्टाम्प मारते हैं, सरकारी काम करते हैं तो वो भी स्टाम्प लगाते हैं। तो उस वक्त उसका मुहर क्या बनाया गया था सिंधु सभ्यता वालों का। उसका मुहर था सेलखड़ी का, ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, सेलखड़ी का। उस अगला 6 नंबर सवाल, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ये भी अच्छा सवाल है। नेपोलियन की संज्ञा किस, मतलब कौन से भारत शासक ऐसा था जिसको नेपोलियन कहा जाता था। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, कमेंट करें। इसका जवाब होगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता था। 7वां नंबर, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। हम लोग जानते हैं कि हमारे 16 महाजनपद हुआ करते थे और उसमें सबसे शक्तिशाली कौन था। उसमें सबसे शक्तिशाली था मगध। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 8 देखते हैं। किस शिलालेख के अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है। मतलब जैसे कि अशोक ने जब जीत कर आए थे, अशोक जब जीता था तो अशोक क्या करता था कि वो शिलालेख बनवाता था, बड़े बड़े चट्टान, गुफाओं और फिर पिलर्स गड़वा कर उस पर कुछ लिखवाता था। तो कौन से वाले शिलालेख पर अशोक के कलिंग के विजय का उल्लेख है। कलिंग का विजय जब वो जीता था तो कौन से शिलालेख पर उसने ये करवाया था। उसने करवाया था 13वां शिलालेख पर। उसने किस पे करवाया था, 13वां शिलालेख पर। आंसर डी होगा इसका। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी, किसी को पता है तो कमेंट करें। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी। 4थे शताब्दी ईसा पूर्व में, 4th सेंचुरी, 4थे शताब्दी ईसा पूर्व में। ये भी अच्छा सवाल है। अगला सवाल, वाणिज्य को सामाजिक ग्रंथों में कहा जाता है। वाणिज्य को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है। वज्जी को बताइए, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है, गण संघ। ऑप्शन ए, गण संघ कहा जाता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। ये तो बहुत आसान सा सवाल है जो शायद हर बच्चे को मालूम होगा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। आंसर सी, उदयन ने। आंसर सी, उदयन ने। किसने की थी, उदयन ने। अगला सवाल, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। अब ये भी पता होगा सबको, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। ऑप्शन कमेंट करें, जिसे पता है वो कमेंट करें। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था। कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों ने जीता था। 5 पांडव होते थे ना, उन्होंने ही जीता था कुरुक्षेत्र का युद्ध। 13 नंबर सवाल, अम्बा वाल्मीकि
किनकी पत्नियां थी? अम्बा और अम्बालिका किनकी पत्नी थी? मतलब अम्बा और अम्बालिका के पति का नाम बताना है कि वो उनके पति कौन थे। उनके पति थे विचित्रवीर्य, ऑप्शन नंबर बी। उनके पति कौन थे? विचित्रवीर्य। अगला नंबर, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी के पति का क्या नाम था? अर्जुन था, नकुल था, सहदेव था कि इनमें से सभी? जिसे पता है वो कमेंट करें। द्रौपदी के पति ये सभी थे, अर्जुन भी थे, नकुल भी थे, सहदेव भी थे, सभी थे, इनमें से सभी होगा आंसर। महाभारत के किस पूर्व में वर्ण व्याख्या का उल्लेख मिलता है? वर्ण व्याख्या का उल्लेख महाभारत में कौन से पर्व में मिलता है? कौन से पर्व? आदि, ऑप्शन है आदि पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व, इनमें से सभी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा शांति पर्व। इसका आंसर क्या होगा? शांति पर्व। सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जैसे गया में है, गया में बहुत है, तो उस हिसाब से बताइए गया में क्या है? गया में बौद्ध है, जैन है, ब्राह्मण है कि सिख है? बताइए। बौद्ध धर्म से है, बौद्ध धर्म से। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म कि जैन धर्म? जिन्हें पता है वो कमेंट करें। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जैन धर्म से है। श्वेतांबर दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? किस भाषा में है बौद्ध धर्म? इसका जवाब दें। बौद्ध धर्म किस भाषा में लिखी गई है? प्राकृतिक, पाली, संस्कृत, अपभ्रंश? जिन्हें पता है वो कमेंट करें। इसका आंसर है बी, पाली। इसका आंसर है बी, पाली। सवाल नंबर 19। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था कौन से भाषा में लिखा गया था? बौद्ध साहित्य कौन से भाषा में लिखा गया था? संस्कृत में लिखा गया, पाली में लिखा गया कि प्राकृत में लिखा गया कि हिंदी में लिखा गया? कौन से भाषा में लिखा गया? बताइए। जिन्हें पता है वो कमेंट करें। कमेंट से पीछे ना रहे, तब तो पता चलेगा कि आप लोगों को कितना आता है, कितना नहीं, कि कितना आप लोगों को तैयारी करना है। बताएं क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा बी, पाली में। बौद्ध साहित्य पाली में लिखा गया था। 20 नंबर। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में है और जो वहाँ पर एक चतुर्बौद्ध संगीत हुआ था, मतलब चौथा बौद्ध संगीत हुआ था, संगीती हुआ था, जो कौन से शासक थे उस समय? मतलब भारत में उस समय कौन सा राजा राज्य कर रहा था? कौन सा था? बताएं। और अजातशत्रु था, कनिष्क था कि अशोक था कि काला अशोक था? इसका आंसर होगा, कमेंट करें, कनिष्क। इसका आंसर होगा कनिष्क। इसका आंसर होगा कनिष्क। ठीक है, अगला सवाल 21 नंबर में जाते हैं हम लोग। हनयानी पुस्तक किस भाषा में है? हीनयानी पुस्तक किस भाषा में है? कौन सी भाषा में हीनयान पुस्तक लिखा हुआ है? हीनयान संस्कृत में, प्राकृत में, पाली में कि बौद्ध में? हीनयान कौन सी भाषा में लिखी हुई है? हीनयान कौन सी भाषा में लिखी हुई है? कमेंट करें। हीनयान कौन सी भाषा में लिखी हुई है? पाली में लिखी हुई है। महावीर स्वामी की पुत्री अणुजा प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? महावीर स्वामी जो थे उनकी पुत्री थी एक, उनकी पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ था? आनंद के साथ, उपाली के साथ, जमाली के साथ कि इनमें से किसी के साथ नहीं? बताएं क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा जमाली के साथ हुआ था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ आया था? इसका तो सभी को जवाब मालूम होगा। मोहम्मद बिन कासिम है, मोहम्मद गजनवी है, मोहम्मद गोरी है कि बाबर है? बताएं। इसका आंसर होगा मोहम्मद गजनबी। गजनबी के साथ आया था। अलबरूनी, फिरदौसी, याद है? अगला सवाल। वास्को डिगामा कब भारत पहुंचे? वास्को डिगामा कब भारत पहुंचे? ये पुर्तगाल थे, ये कब भारत में कब आए थे? 17 मई
1498, 17 मार्च 1598, 17 मार्च 1498 की 17 मई 1598, ये मई है। कब आए थे बताएं आप लोग, कब आए थे? इसका आंसर कमेंट करें। इसका आंसर होगा ए, 14 मई 1998। 15 नंबर सवाल, अनेक विदेशी यात्री ने भारत के जिन दो चीज़ों का असामान्य माना है, किसे माना है कि भारतीय कौन सी दो चीज़ों को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं? बताइए। मतलब असामान्य, मतलब जो सामान्य ही नहीं है, कौन सी चीज़ है ऐसा? दूध तथा अंडा, नारियल तथा पान, पपीता, टमाटर, खरबूज, तरबूज। इसका आंसर होगा बी, नारियल और पान को वो असामान्य मानते थे। 26 नंबर, मैगस्थनीज कौन था? मैगस्थनीज कौन था बताएं? राजदूत था, यात्री था, व्यापारी था कि गुलाम था? क्या था मैगस्थनीज? राजदूत था। वो मैगस्थनीज ने एक किताब लिखी है ना, इंडिका, इंडिका किताब लिखी है, याद आ रही है? मैगस्थनीज के द्वारा ही लिखी गई है इंडिका। आईने अकबरी किसने लिखा है? आईने अकबरी किसने लिखा है, इसका बताएं। आईने अकबरी किसने लिखा है? बाबर, फैजी, अबुल फजल की बदायूनी। आईने अकबरी, अकबरनामा, अकबरनामा को आईने अकबरी में बदला था, किसने बदला था? अबुल फजल ने बदला था। एकदम आसान सवाल है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कबीर जी कहाँ पर जन्म लिए थे? दिल्ली, मथुरा, बनारसी, हैदराबाद, कहाँ लिए थे? ये बहुत आसान सवाल है जो आप लोगों के आसपास ही है। इसका आंसर होगा मंदिरों का शहर बनारसी में। जिन्हें जो आता है वो कमेंट करते जाएं। निम्नलिखित में से महिला संत कौन थी? मतलब इनमें सिर्फ देखिए, संत, साधु संत तो सिर्फ पुरुष ही नहीं होते, महिला भी होती है, तो इस हिसाब से बताइए महिला संत कौन थी? महिला संत मीरा, अंडा, अंडाल, कराइल, इनमें से सभी कौन थी? कौन थी? कौन थी? जल्दी से जवाब दे, जल्दी से। इनमें से सभी थे। मीरा भी संत थी, अंडाल भी संत थी, कराइल भी संत थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। दक्कन में चोल शक्तिशाली बने, क्यों? कब तक मतलब दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहते? चोल जो ये था, मतलब उस समय का वंश था वो चोल, तो वो कब तक शक्तिशाली थे? उनके पास कब तक शक्तियाँ रही बताएं? कब तक रही? दूसरे 8वें शताब्दी तक, 9वें और 13वें शताब्दी तक, 15वीं 17वीं शताब्दी, या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब होगा 9वें से 13वीं शताब्दी तक। अगला सवाल, पृष्ठमार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पृष्ठमार्ग का जहाज किसे कहा जाता था? कौन था पृष्ठमार्ग? कबीर थे, नानक थे, बल्लाचार्य थे कि रैदास थे? इसका जवाब क्या होगा बताएं? इसका जवाब होगा बल्लभाचार्य। इसका जवाब होगा बल्लभाचार्य। राजकुमार द्वारा दारा का संबंध किस सिलसिले से था? दारा, जो राजकुमार नाम का जो दारा था, वो किस सिलसिले से संबंध था उसका? इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा कदारी से। कदारी से सिलसिला था उनका। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो हर जगह संत है, तो बंगाल के प्रसिद्ध संत का नाम बता दें, कौन थे बंगाल के? ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, कबीर या बाबा फरीद। कौन थे? इसका आंसर होगा चैतन्य महाप्रभु। भारत में मुगल वंश का स्थापक कौन था? मुगल वंश, सबसे पहले मुगल वंश का स्थापक कौन था? कौन था वो जिसने मुगल वंश का स्थापना किया था? सबसे पहली बार आया था, उसने पानीपत की युद्ध भी लड़ी थी और फिर बहुत कुछ किया था, बताएं। उसका आंसर होगा बाबर, अकबर, हुमायूं या जहांगीर। कौन थे? कमेंट करें। इसका आंसर होगा बाबर। बाबर था सबसे पहला। बाबर का बेटा था कौन? हुमायूं। हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर। समझे? विजयनगर का अगला सवाल 35 नंबर, विजयनगर का महात्मक शासक कौन था? विजयनगर, विजयनगर का महात्मक शासक कौन था? कौन था? जल्दी बताएं। वीर नरसिंह, कृष्णा देव राय, अतचिव राय, सदाशिव। कमेंट करें, कौन था? कृष्णा देव राय था। विजयनगर का कृष्णा देव राय था। अगला सवाल, चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई, मतलब प्रशासन वो करते थे, तो उसकी सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी चोलों की? ऊर, मंडलम, वलनाडु या कुर्रम? कौन सी थी? जल्दी बताएं। ऊर। वेरी गुड, ऊर थी। अगला सवाल, होशियालों के राज्य का विकास हुआ था? होशियालों के राज्य का विकास कब हुआ था?
होयसालों के राज्य का विकास कब हुआ था? 37 नंबर सवाल, होयसालों के राज्य का विकास कब हुआ था? केरल में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या इनमें से कोई नहीं? कहाँ हुआ था? जल्दी बता दें, जल्दी कमेंट करें जल्दी से, उसके बाद मैं बताता हूँ, कमेंट करें। कर्नाटक में, वेरी गुड, कर्नाटक में हुआ था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में है, हम्पी में है, चिदम्बरम में है कि श्रीरंगम में है? जल्दी बताएं, एकदम सोच कर जवाब दीजिएगा, बहुत आसान सवाल है। इसका आंसर होगा ए, हम्पी, हम्पी में। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में, रसिया है ना रूस, उस वहाँ पे भारत के विद्या का किसे कहा जाता है? कौन थे वो जिनका नाम पड़ा था? ये बताएं जल्दी से। इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा, जल्दी से, ABCD क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा? जल्दी बताएं, बहुत आसान है। GS, वेरी गुड, GS लिविदेव, GS लिविदेव, ऑप्शन नंबर C होगा इसका आंसर। अगला सवाल, अपना यात्रा वृत्तांत मलतमम सादेन नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा है? ये जो है, ये किताब का नाम है, और किसने लिखा है ये बताएं, जल्दी बताएं। डेमिंगोस पेइस ने, अब्दुल रज्जाक ने, निकोलो कोंटी ने, फर्नाओ नूनीज ने, किसने लिखा है? जल्दी 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 से कमेंट करें। इसका आंसर होगा अब्दुल रज्जाक, वेरी गुड। अगला सवाल, तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? तेनाली रामा, बहुत से आप लोग सुने हैं तेनाली रामा, कौन से राजवंश से थे वो? बताए जल्दी। विजयनगर, बीजापुर, मुगल या बहमनी, कौन से राज्य से थे? जल्दी से अंत कमेंट करें। विजयनगर, विजयनगर, वेरी गुड, विजयनगर। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने। और कितने भागों में उसने लिखा है? 2, 4, 3, 5? जल्दी कमेंट करें, कितने भागों में लिखा है? 5 भाग है। अगला सवाल, मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई वाली जाने वाली फसल? मुगल काल में जब मुगल लोग थे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वो लोग क्या खाते थे? क्या खाते थे? जल्दी बताएं क्या खाते थे, कमेंट करें। ABCD, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चाय, कॉफ़ी, नील आदि, तिलहन, दाल, अफीम आदि। उपयुक्त में से विकल्प, कोई भी विकल्प ठीक नहीं है, जल्दी बताएं कौन सा होगा इसका? इसका आंसर होगा चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि, ए नंबर होगा इसका आंसर। खरीफ फसल किस ऋतु की होती है? खरीफ की फसल अब बिहार में सबसे ज़्यादा खेती होती है, तो ये बताएं कि खरीफ जो होती है वो सबसे ज़्यादा कौन से ऋतु में होती है? खरीफ की फसल कब उगाई जाती है? शीत में, बसंत में, पतझड़ में, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताएं, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, और आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ये बताएं आप लोग, खरीफ की फसल कब उगाई जाती है? कौन सी ऋतु में उगाई जाती है? आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, देखता हूँ कितना आप लोग को पता है, उसके बाद फिर मैं पिन कर दूंगा। 45 नंबर सवाल। अगला सवाल, पेशकश का अर्थ क्या है? पेशकश का अर्थ क्या है? हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला धार्मिक कर, मुगलों द्वारा राज्य के द्वारा ली जाने वाली प्रकार की भेंट, युद्ध स्थल से लूटा गया माल, मराठा द्वारा अंग्रेजों से वसूला गया तटकर। पेशकर का अर्थ क्या है? पेशकर बताएं जल्दी। पेशकश का अर्थ है मुगलों द्वारा लिए जाने वाला एक प्रकार का भेंट। मुगल जो लेते थे ना भेंट, मुगल जो लेते थे वो हो जाता था पेशकर, ठीक है। आंसर नंबर बी होगा इसका जवाब। अगला जवाब 46 नंबर, शिकार के समय अपने रास्ते में पड़ने वाले, शिकार जब करने जाते थे तो उनके रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? बताएं। शिकार के समय जब शिकार के लिए वो जा रहे थे तो गांव के समय जो भू राजस्व मतलब जो भूमि का जो टुकड़ा था उस पर जो टैक्स लेते थे उसके बारे में किसने सबसे पहले जानकारी ली थी? अकबर ने, जहांगीर ने, कि हुमायूं ने, कि शाहजहां ने? जल्दी बताएं, जिन्हें फिल्म भी आई हुई है उनके नाम पे। अकबर ने, फिल्म देखे हैं आप लोग अकबर? अगला सवाल 47 नंबर, भारत में तंबाकू का पौधा किसने लाया था? तंबाकू जो सिगरेट वगैरह है ना वो सब, तंबाकू का पौधा किसने लाया था? अंग्रेजों द्वारा इंग्लैंड से लाया गया था, या फिर हुनों द्वारा लाया गया था, पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, कि अरबियों द्वारा लाया गया था? किसने लाया था? याद है वास्को डी गामा, वो पुर्तगाल थे ना,
तो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। शेर, अब ये थोड़ा सा बिहार सासाराम का सवाल है, ये तो आप लोगों को, बहुत लोगों को मालूम होगा। शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? किस मुगल सम्राट को उसने हराकर दिल्ली में शासन किया था? बताएं। बाबर, अकबर, हुमायूं या जहांगीर? किसको हराया था? बताएं। हुमायूं को हराया था। हुमायूं को कहाँ पर हराया था? चौसा के युद्ध में हराया था। अगला सवाल, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? औरंगजेब जब मरने वाला था तो वो अपना अंतिम कहाँ पर वो रुका कि नहीं हम अपना अंतिम भाग यहीं बिताएंगे? कहाँ पर वो था? 49 नंबर सवाल है, जल्दी बताएं। पश्चिम भारत में, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में, दक्षिण भारत में? इसका सही जवाब होगा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत सही जवाब होगा। 50 नंबर सवाल, हाफ सेंचुरी करने जा रहे हैं आप लोग, कमेंट करें, कमेंट करें कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्लास कैसा लग रहा है, कमेंट करें। 50वां सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का, सबसे पहले ये बताइए कि किसने लड़ा था, उसके बाद हम बताएंगे, उसके बाद आप लोग बताइए कि किस वर्ष हुआ था। पहले बताइए किसने लड़ा था। इसका प्रथम युद्ध लड़ा था बाबर ने। बाबर ने लड़ा था ना, याद है? बाबर ने लड़ा था। और कब लड़ा था उसने? 1526 में। 1526 में उसने लड़ा था और सबसे पहले भारत में घुसा था पानीपत के युद्ध, प्रथम युद्ध के कारण। पानीपत का प्रथम युद्ध उसने लड़ा था लोधी के साथ, और लोधी को हराकर वो भारत में शासन करने लगा। अगर वो लोधी के साथ अगर वो युद्ध नहीं, अगर वो नहीं जीता होगा, अगर वो उस वक्त हार गया होता तो मुगल भारत नहीं आए होते और भारत में कब नहीं वो लोग राज्य किए होते। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास, कमेंट करें। और मज़ा आ रहा है कि नहीं? आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगला 50 सवाल जो है हम लोग आगे करेंगे। आगे और मज़ा आने वाला है। बस इसी तरह बने रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। अब भी पढ़िए, उन्हें भी पढ़ाइए और सभी दोस्त साथ में पास होइए और टॉप करिए बिहार बोर्ड में। बस लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।